देखिए सर, इससे पहले लेक्चर में हमने कुछ थ्योरम डिस्कस की थी, उन्हीं को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब यहाँ पे एफ और जी दो फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। तो हमें एफ जी को कंटिन्यूस प्रूव करना है, डिफाइंड है आई में और कंटिन्यूस है साथ में कंटिन्यूस भी हैं, तो आपको प्रूव करना है एफ जी कंटिन्यूस होगा। पहली बात तो आप ये समझिएगा, इस एफ जी का मतलब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन नहीं है, जी ओ एफ या एफ ओ जी नहीं है सर, ये एफ एक्स जी एक्स है, एफ एक्स इंटू जी एक्स है। ऐसा ना समझा जाए कि ये एफ ओ जी कंपोजिशन वाला है, ठीक है, वो भी आएगा, लेकिन ये एफ और जी इस तरीके से दे रखे। तो मैं इसको तीनों मेथड से आपको सॉल्व करा के दिखाता हूँ। तीन मेथड मतलब पहला देखिए, सिंस एफ इज कंटिन्यूस, सिंस एफ इज कंटिन्यूस, एफ इज कंटिन्यूस, ठीक है सर, एफ कंटिन्यूस है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी पॉइंट की बात कर रहा है, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इज इक्वस टू एफ ए, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इज इक्वस टू एफ ए, क्लियर है। इसी प्रकार g, f मतलब एफ एक्स से है, मैं एफ एक्स की बात कर रहा हूँ सर, ठीक है। g इज कंटिन्यूस, g इज कंटिन्यूस, इसका मतलब होता है लिमिट ऑफ x टेंस टू a जी एक्स इज इक्वस टू जी ए, ठीक है सर, जी एक्स इज इक्वस टू जी ए। नाउ अब देखिएगा, अब मुझे प्रूव करना है इसका इनका मल्टीप्लिकेशन। तो उसके लिए क्या लिखता हूँ मैं, लिमिट की डेफिनेशन लगाता हूँ, लिमिट x टेंस टू a, तीनों मेथड से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, एफ जी ऑफ एक्स बाई डेफिनेशन ऑफ लिमिट, ये वैल्यू क्या होगी, लिमिट ऑफ x टेंस टू a एफ एक्स इंटू लिमिट ऑफ x टेंस टू a जी एक्स, यही होगा सर। आपको पता है ये वैल्यू कितनी है, ऊपर से रख के दे दो, एफ ए इंटू जी ए ही है, एफ ए इंटू जी ए है ना। तो इसी चीज़ को क्या आप ऐसा लिख देते हैं, एफ जी ऑफ ए, लिमिटिंग वैल्यू एफ जी ऑफ एक्स इक्वस टू एफ जी ऑफ ए, फंक्शनल वैल्यू के बराबर आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ जी दैट इज, एफ जी मतलब क्या हुआ, एफ एक्स इंटू जी एक्स, ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स हुआ, हाँ ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यूस, ठीक है, कंटिन्यूस एट ए, कंटिन्यूस एट ए पे कंटिन्यूस है, क्लियर है बात, ठीक हो गया। अब आप देखिए, इसको सीक्वेंशियल मेथड से कराता हूँ, फिर मैं तीसरी मेथड जो इम्पोर्टेंट है, जिससे हम अभी तक क्वेश्चन करते आ रहे हैं, वो मेथड कौन सी होती है, तीसरी मेथड जो होती है हमारे पास एप्सिलॉन डेल्टा मेथड, उससे भी हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले सीक्वेंशियल मेथड पे आते हैं। तो सीक्वेंशियल मेथड से देखिएगा, लेट सीक्वेंस ए एन, ये सीक्वेंस ए एन है, बी एनी और करके लिख रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा, ये दूसरी मेथड है, और ये प्रूव हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, और करके फिर उसके बाद यहाँ से हम इसको दोबारा प्रूव कर रहे हैं सीक्वेंशियल अप्रोच का यूज़ करके, बी एनी सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू ए, कोई सीक्वेंस है ए की ओर कन्वर्ज कर रही है, साथ में एफ इज कंटिन्यूस, एट ए, एफ इज कंटिन्यूस एट ए, इसका मतलब हुआ लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये इसका मतलब ऊपर वाले की मैं बात कर रहा हूँ, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ ए, एफ ए एन इज इक्वल टू एफ ए,
अगर सीक्वेंस ए पे कन्वर्ज कर रही है, फंक्शन कंटिन्यूस है, तो ऐसा होगा। ठीक है, ये क्या है, मैं वो इफ एंड नॉन लीव कंडीशन थी ना। इन सिमिलरली जी इज कंटिन्यूस, जी इज कंटिन्यूस एट ए पॉइंट पे कंटिन्यूस था एट ए। इसका मतलब लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी जी ए एन इज इक्वस टू क्या होगा, जी ए एन इज इक्वस टू क्या होगा, जी ए। नाउ अब आप देखिएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ जी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ जी ऑफ ए एन, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ जी ऑफ ए एन की अगर हम बात करें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ ए एन इंटू जी ऑफ ए एन, यही लिखूंगा इसको, जी ऑफ ए एन। दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ ए एन इंटू लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी जी ऑफ ए एन। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर से देखो, ये क्या है, एफ ए है, और ये क्या है, जी ए है। ये क्या है, एफ ए है, और वो क्या है, जी ए है। तो यहाँ से क्या मिला आपको, एफ जी ऑफ ए मिला ना। तो एफ जी ऑफ ए एन बराबर एफ जी ऑफ ए। तो इसका मतलब एफ जी क्या हो गया, एफ जी इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस एट ए। ठीक है सर, तो एफ जी इसके लिए भी क्या मिल गया, मुझे कंटिन्यूस मिल गया। तो मैंने यहाँ पे क्या समझाया आपको, दोनों मेथड से, सीक्वेंशियल डेफिनेशन से भी समझाया, और इसको मैंने आपको सीक्वेंशियल के साथ साथ दूसरी जो मेथड है, जो डेफिनेशन होती है, उससे भी समझाया। अब जो मैं एप्सिलॉन डेल्टा मेथड की बात कर रहा था, वो इम्पोर्टेंट है, उससे भी हम इस थ्योरम को समझेंगे सर। ठीक है, दो मेथड तो हम समझ चुके हैं। अब देखिए, इसी थ्योरम को हम एप्सिलॉन डेल्टा का यूज करके प्रूव करते हैं। ठीक है, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इस बात को। लेट दे रखा है हमें, एफ फंक्शन क्या दे रखा है, इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट क्या दिया है हमें, एफ इज कंटिन्यूस, एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर ए। ठीक है, एट एक्स बराबर ए, एक्स बराबर ए। तो इसका मतलब फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, इस मेथड को ध्यान से समझिएगा आप, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट fx माइनस एफ ए का मॉड लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन बाई 2 ले सकता हूँ, व्हेन मॉड ऑफ x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा 1। इसको मैं पहले ही प्रूव करा चुका हूँ आपको इससे फर्स्ट लेक्चर में। अब आप देखिए, इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, g भी कंटिन्यूस है, जैसे f कंटिन्यूस था, सिमिलरली g कंटिन्यूस एट x बराबर है, g इज कंटिन्यूस एट a, g कंटिन्यूस एट a पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, मॉड ऑफ gx माइनस जी ए लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 whenever mod of x माइनस ए लेस देन डेल्टा 2। ठीक है सर, ये डेल्टा 2 हो गया। अब आप देखिए, अगर मैं इसको पहले ही समझा चुका हूँ आपको, डेल्टा ले लेता हूँ मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 कॉमा डेल्टा 2। ठीक है, तो उस केस में ये जो थ्योरम मेरे पास हो जाएगी, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स माइनस एफ ए का मॉड लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 एंड जी एक्स
माइनस जी ए लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल x माइनस ए का मॉड लेस देन डेल्टा, क्योंकि डेल्टा जो है दोनों का मिनिमम है, तो ये दोनों के लिए वैलिड होगा। ठीक है, दोनों के लिए बिल्कुल वैलिड होगा। अगर ऐसा है तो अब आप देखिए फर्दर मुझे प्रोडक्ट को प्रूव करना है, तो मैं क्या लेके चलूँगा ना, जो हमें प्रूव करना है एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस एफ ए इंटू जी ए, एफ ए इंटू जी ए, दिस इज इक्व टू, अब इसको एक काम करते हैं हम, एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस, यहाँ पे हम क्या करें, एफ ए इंटू जी एक्स से ऐड भी कर देते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, और इसी को एफ ए इंटू जी एक्स, एफ ए इंटू जी एक्स ऐड भी कर देते हैं, एफ एक्स इंटू जी एक्स ऐड भी कर देते हैं। बचा क्या आपके पास, माइनस का एफ ए इंटू जी ए सर। ठीक है, अब आप देखिए इस चीज़ को आप क्या करेंगे, यहाँ से जब ब्रेक करेंगे इसको, तो इन दोनों में से हमने क्या लिया, एफ एक्स माइनस एफ ए को एक साथ रख के बाहर से हमने जी एक्स को अलग कर दिया। ठीक है, फिर प्लस अगले वाले टर्म में क्या दिख रहा है आपको, अगले वाले टर्म में एफ ए कॉमन ले लेते हैं, और अंदर जो बचता है मेरे पास जी एक्स माइनस जी ए बचता है सर, समझ में आ रहा है, जी एक्स माइनस जी ए मॉड। अब आप देखिए इसमें हम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं मॉडुलस की, कौन सी प्रॉपर्टी, मॉड ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, तो लेस देन इक्वल टू अलग अलग लिख देते हैं इसको। यहाँ पे पहले मैं क्या करूँगा, इस पूरे टर्म्स को जब मैं लिखूँगा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि बीच में प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल में तो बराबर ही जाता है वो, तो क्या आएगा, एफ एक्स माइनस एफ ए का मॉड इंटू जी एक्स का मॉड प्लस यहाँ से एफ ए का मॉड इंटू ये क्या होगा, मॉड ऑफ जी एक्स माइनस जी ए का मॉड। ठीक है सर, अब आप देखिए इसकी जगह पे आप क्या कर दो, लेस देन ये वाली चीज़ एप्सिलॉन बाई 2 है, कहाँ से, यहाँ से देखो, और यहाँ बचा आपका मॉड ऑफ जी एक्स प्लस अगेन ये यहाँ बचा आपका मॉड ऑफ एफ ए, और वो आपके पास कितना है, एप्सिलॉन बाई 2 है, तो दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ मैं अभी, लेस देन जो चल रहा है, एप्सिलॉन बाई 2 अगर कॉमन ले लें, अच्छा अब कॉमन नहीं लेते हैं, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ है जी एक्स और यहाँ है कांस्टेंट, तो इस जी एक्स को मैं अलग से सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ आपको। अगर मैं जी एक्स की बात करता हूँ तो जी एक्स क्या होगा देखिएगा, जी एक्स का जो मॉड है, क्या हम उसको ऐसा लिख दें, जी एक्स माइनस जी ए प्लस जी, ऐसा लिख सकते हैं, और ये जो क्वांटिटी मिलेगी मुझे लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ जी एक्स माइनस जी ए प्लस मॉड ऑफ जी मिलेगी सर। और आप जानते हैं ये वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन बाई 2 से छोटी है, ये देखिए यहाँ से, और प्लस क्या बचा, मॉड ऑफ जी ए बचा, हाँ या ना। तो अब आप इस वैल्यू को इसकी जगह पे एप्सिलॉन बाई 2, तो ये था ही था आपके पास, तो यहाँ पे आप क्या रख देंगे, मॉड जी एक्स जो है, मॉड जी एक्स की जगह पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, यहाँ देखिए अगली लाइन में लिखता हूँ मैं इसको, यहाँ पे देखिए लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, इसकी जगह पे क्या रख देता हूँ, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस मॉड ऑफ जी ए। ठीक है सर, कांस्टेंट मिल गया आप मुझे, प्लस अगले वाले टर्म में क्या है मेरे पास, मॉड ऑफ एफ ए प्लस इंटू एप्सिलॉन बाई 2। अब सर ये सारे के सारे कांस्टेंट मिल गए आपको, ठीक है, सारे के सारी वैल्यूज़ क्या मिल गई, कांस्टेंट मिल गई। तो इस पूरी क्वांटिटी को एक नया नंबर रख दो आप, एप्सिलॉन डैश, समझ रहे हैं आप, एप्सिलॉन डैश रख देते हैं हम, इसको रख सकते हैं।
क्योंकि ये भी एप्सिलॉन का फंक्शन है, GA सबको हमने एप्सिलॉन डैश मान लिया। अगर मैंने इसको एप्सिलॉन डैश मान लिया तो अब मेरे पास कंडीशन क्या मिली, ये चल क्या रहा है, देखिए चल रहा है ये fx माइनस gx। तो यहाँ पे मेरे पास चल रहा है मॉड ऑफ fx माइनस नहीं सॉरी इंटू gx माइनस fa इंटू GA। इसका मॉड क्या मिला, लेस देन एप्सिलॉन डैश व्हेन एवर हम लेके क्या चल रहे हैं, मॉड x माइनस, लेके नहीं, ये तो हम ले ही आए हैं, लेस देन डेल्टा। तो यहाँ से आप क्या कहेंगे, इसको ऐसा कह सकते हैं एफ जी ऑफ x माइनस एफ जी ऑफ a का मॉड लेस देन एप्सिलॉन डैश व्हेन एवर x माइनस a का मॉड लेस देन डेल्टा। तो सर बताइए ये किसकी डेफिनेशन होगी, ये आपको बता देगा कि आपका एफ जी जो है इज कंटिन्यूस, एफ जी इज कंटिन्यूस, एफ जी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। प्रूव हो गया, तो एफ जी फंक्शन आपका कंटिन्यूस हो गया। मैंने तीनों मेथड से आपको समझा दिया। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो आता है ना, ये इसके इम्पोर्टेंट बात को समझिएगा। हमने एफ जी को कंटिन्यूस प्रूव किया सर, अगर एफ जी कंटिन्यूस है तो इसके कन्वर्ज का पार्ट, इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसमें, क्या इसका कन्वर्ज ट्रू है, कन्वर्ज भी मैं प्रूव कर चुका हूँ आपको। हमने एक फंक्शन लिया gx, इस तरीके का फंक्शन लिया, इस तरीके का x साइन 1/x, x नॉट इक्वल टू 0, x बराबर 0। इसी से दो फंक्शन बना दिए, ये करा चुका हूँ मैं आपको क्वेश्चन। इससे एक फंक्शन बनाता हूँ मैं, आपको पता है x बराबर 0 पे कंटिन्यूस है, इज कंटिन्यूस, ठीक है, x बराबर 0 पे क्या है, कंटिन्यूस है। अब समझिएगा बात को, इससे मैं दो फंक्शन बना देता हूँ, एक तो बना देता हूँ hx बराबर x, दूसरा hx के h1x बना देता हूँ, h1x और h2x बना देता हूँ। h2x क्या है, साइन 1/x। सर देखो इन दोनों का जब आपने प्रोडक्ट किया तो ये मिला gx, ये तो कंटिन्यूस है, लेकिन क्या ये दो अलग अलग दोनों का कंटिन्यूस होना ज़रूरी है, ये तो कंटिन्यूस होता ही नहीं है ना x बराबर 0 पे। तो अगर दो का प्रोडक्ट कंटिन्यूस है तो इसका ये कतई मतलब नहीं कि उन दोनों को अलग अलग भी कंटिन्यूस होना पड़ेगा। इस बात को समझ रहे हैं? तो इसी का यूज करके आप ये भी कह सकते हैं कि f कंटिन्यूस था, मतलब fx कंटिन्यूस था, अगेन fx कंटिन्यूस था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया fx इंटू fx, इसको शॉर्ट में हमने लिख दिया f स्क्वायर ऑफ x, कंटिन्यूस हो जाएगा, हाँ या ना। तो इसी प्रकार f क्यूब भी कंटिन्यूस हो जाएगा, f की पावर 4 कंटिन्यूस हो जाएगा, f की पावर कंटिन्यूस हो जाएगा, f की पावर n, ऑल आर कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएंगे। ठीक है सर, तो ये हमने देखा कंटिन्यूटी की कहानी, किसमें, दो फंक्शन के प्रोडक्ट की कंटिन्यूटी मैंने आपको बताई। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको दो फंक्शन के कंटिन्यूटी के बाद, उसके बाद कांस्टेंट मैंने बता दिया आपको, कांस्टेंट फंक्शन। इसी प्रकार आपको अगला जो थ्योरम है उसको प्रूव करके दिखाता हूँ मैं, देखिएगा ध्यान से। अगली थ्योरम देखिए, हम लेके चलते हैं मॉडुलस फंक्शन की। थ्योरम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए। थ्योरम है if f is continuous, if f is continuous, f is continuous at a, then तो उस केस में mod f is also continuous, is also continuous। इसको भी continuous प्रूव करना है, लेकिन इसका भी कन्वर्ज ट्रू नहीं होगा सर। पहले इसको प्रूव करते हैं, फिर कन्वर्ज पे आएंगे इसके। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए सिंस हमें गिवन क्या है, f इज कंटिन्यूस फंक्शन, f इज कंटिन्यूस फंक्शन, तो सर इसका मीनिंग क्या होता है, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0
गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी कैन फाइंड कर सकते हैं हम, फाइंड ए डेल्टा विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 डिपेंड ऑन एप्सिलॉन सच दैट क्या होगा, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए। अगर आपने इससे पहले लेक्चर नहीं देखे तो पहले उनको देखिए, तब जाके ये आपको चीज़ें समझ में आएंगी। whenever mod of x माइनस ए लेस देन डेल्टा। ठीक है सर, mod of x माइनस ए लेस देन डेल्टा। अब देखिए सर, एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम यहाँ। हम जानते हैं कि a माइनस बी का मॉड ग्रेटर इक्वल देन मॉड a माइनस मॉड b, ये होती है कंडीशन। ठीक है, ये इनइक्वलिटी का हम यूज करेंगे। तो अगर मैं कहने का मतलब मेरा ये वाली वैल्यू बड़ी होती है, अगर ये वैल्यू बड़ी होती है तो क्या मैं मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एफ ए इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए लिख दूँ? यही तो है ये। ठीक है, इस प्रॉपर्टी से इसको इक्वेशन डाल देते हैं हम 2, इसको इक्वेशन रहने देते हैं 1। ये इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2 होगी। अब इन दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये क्या है, इन दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, मुझे मिलेगा मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 whenever mod of x minus a less than delta, whenever mod of x minus a less than delta। ठीक हो गया, x माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो अब आप कह पाएंगे, देखिए मॉड एफ एक्स क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया ना, इसी को तो डेफिनेशन कंटिन्यूटी की कहते हैं। दिस इम्प्लाइज, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया, दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस, इज कंटिन्यूस। मॉड ऑफ एफ एक्स क्या हो गया सर, कंटिन्यूस हो गया। कहाँ पे, एट ए पे, मॉड एफ कंटिन्यूस एट ए हो गया। अब इसके कन्वर्ज की बात आती है। कन्वर्ज की हम बात करें, इसका कन्वर्ज क्या ट्रू है नहीं है, तो उसको हम एक एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं। एक भी एग्जाम्पल हमने ऐसा दिखा दिया कि जो इसको फेल करता है तो हम कह देंगे कि कन्वर्ज ट्रू नहीं है। 1 इफ एक्स ग्रेटर इक्वल देन 0, x greater equal than 0, माइनस 1 if x लेस देन 0, ये दिया है। जब आप इसका मॉड निकालेंगे सर, मॉड ऑफ f निकालेंगे तो आपको मिलेगा, मॉड ऑफ f मतलब fx का मॉड, तो दोनों केस में आपको ये वैल्यू मिलेगी 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। कोई भी रियल नंबर लो, हमेशा वैल्यू क्या मिलेगी, क्योंकि -1 का मॉड भी 1 होता है, 1 का मॉड भी 1 होता है। और ये क्या मिला, कांस्टेंट फंक्शन। ये क्या मिला, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन विच इज ऑलवेज क्या मिलेगा, कंटिन्यूअस। हमेशा क्या मिलेगा, कंटिन्यूअस मिलेगा। अब आपको कह रहा है ये कि मॉड तो कंटिन्यूअस है, लेकिन देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x बराबर 0 पे कह रहा हूँ मैं, x बराबर 0 पे f 0 माइनस एच निकालिए, क्या मिलेगा, डायरेक्ट पता चल रहा है 0 माइनस एच, निगेटिव वैल्यू कितनी आएगी, माइनस की 1। और लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस का 1, और f0 कितनी आएगी, 1 दे रखी देखिए। तो इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये दिया गया फंक्शन f इज नॉट कंटिन्यूस, नॉट कंटिन्यूस, f कंटिन्यूस नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो कह रहा था मॉड कंटिन्यूस है, तो इसका ये कतई मतलब नहीं कि आपका ये भी कंटिन्यूस हो। कौन कंटिन्यूस हो, f कंटिन्यूस हो। ठीक है, अब देखिए अगली थ्योरम करते हैं हम। अगली थ्योरम भी इम्पोर्टेंट है, उसको समझते हैं वो क्या कह रही है। थ्योरम का स्टेटमेंट देखिएगा आप, थ्योरम लिख रहा हूं मैं, इफ f
एंड जी, एफ एंड जी आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन, टू continuous function, f and g are two continuous function at x बराबर a, मतलब at a, then तो उस केस में then the function कौन सा फंक्शन, मैक्सिमम ऑफ f कॉमा जी, एंड दूसरा भी इसी में लिख देता हूं मैं, मिनिमम ऑफ f कॉमा जी ऑल्सो, मतलब इन फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। प्रूफ करना है आपको। तो इसके प्रूफ को समझने से पहले सर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं मैक्सिमम डिफाइन करूंगा फंक्शन का, मैक्सिमम ऑफ f कॉमा जी, मैक्सिमम ऑफ f कॉमा जी फंक्शन आपने डिफाइन करा, तो मैक्सिमम ऑफ f कॉमा जी क्या चीज़ होगी, दिस इज इक्वल टू, वो जो होगी आपके पास 1/2 f प्लस जी प्लस 1/2 f माइनस जी। ये होता है, डेफिनेशन पता होना चाहिए आपको। रियल एनालिसिस की कोई भी बुक आप पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में ही आपको ये मिल जाएगा, आप चेक भी कर सकते हैं। ये केवल फंक्शन के लिए ही नहीं होता है सर, नंबर आप ले लो कोई, उनके लिए भी वैलिड होगा। जैसे लेके देखो, मैक्सिमम ऑफ 3,7 लो, क्या मिलेगा देखो, 1, यहाँ से तो आंसर 7 आना चाहिए, यहाँ से भी तो वही आना चाहिए, 1/2 3 + 7 + 1/2 3 - 7 कितना आएगा, 11/2 प्लस यहाँ से ये कितना आएगा, 5/2, कितना आएगा, 4/2 आएगा ना सर, ये 4/2 आएगा ना, क्योंकि ये मॉड तो पॉजिटिव ही होगा। तो कितना आ जाएगा, ये गलत आ रहा है क्या, 7 3 10/2 आएगा ना सर, ये 10/2 आएगा, 14/2 7 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो डेफिनेशन होती है ना, ये उसके लिए भी वैलिड होगी, उसके लिए भी वैलिड, दोनों के लिए वैलिड होगी। अब इसको मुझे प्रूफ करना है, ये मैं प्रूफ करा चुका हूँ। मैंने आपको प्रूफ कराया था सम ऑफ टू फंक्शन इज कंटिन्यूस। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो पहले आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा, दिस इज कंटिन्यूस, दिस इज कंटिन्यूस। अब आप ये भी जानते हैं अगर f कंटिन्यूस है तो मैंने आपको बताया था CF भी कंटिन्यूस होता है। तो इसका मतलब C एनी रियल नंबर 1/2 f प्लस जी भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। ये कंटिन्यूस है, इसको आप एक नया फंक्शन मान लो, hx मान लो, hx कंटिन्यूस है। इसी प्रकार अगर अभी हमने ऊपर पढ़ा f और g कंटिन्यूस होते हैं तो उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूस होता है, ये मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन में पढ़ाया था। अब इस पूरे को, डिफरेंस को आप tx एक फंक्शन मानते हो तो इसका मॉड जो होगा, मॉड को मानो, मॉड भी कंटिन्यूस होता है, अभी पढ़ा था, तो उसको tx मान लो। तो ये आपका hx हो गया पूरा का पूरा, और ये क्या हो गया, tx हो गया। ये क्या बना, सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन, और सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज अगेन कंटिन्यूस फंक्शन, दैट्स वाई दिस इज कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, इसी प्रकार मैं मिनिमम डिफाइन करता हूँ सर, मिनिमम ऑफ टू फंक्शन f एंड g इज इक्वल टू जो हो जाएगा आपके पास, वो होगा 1/2 f प्लस जी प्लस 1/2 मॉड ऑफ f माइनस जी। सर ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये केवल फंक्शन के लिए नहीं, आपको ये नंबर के लिए भी वैलिड मिलेगा। जैसे 3 और 5 दो नंबर लिए, जब आप इसका मिनिमम निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से तो 3 मिलेगा, डेफिनेशन में रखो, 1/2 3 + 5 प्लस 1/2 3 - 5 का मॉड 8, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 - 5, ये 2 आएगा, 2/2 1। तो गलत क्यों आ रहा है, ये बीच में माइनस होगा यार, ये मैंने गलत लिख दिया ना। ये यहाँ पे जो वैल्यू मिनिमम के लिए आएगी ना, मिनिमम के लिए मैंने ये गलत लिख दिया, तो नहीं तो वही नहीं हो जाएगा,
माइनस होगा ना सर, ये मिनिमम की डेफिनेशन में माइनस आना चाहिए ना, ये माइनस इज इक्वल टू 3 माइनस होता है, सॉरी ठीक है, मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी ना, ये तो फिर वही चीज़ हो जाएगी, मैक्सिमम की वैल्यू नहीं मिनिमम की वैल्यू है, ठीक है। तो मिनिमम ऑफ एफ जी इज इक्वल टू जब आप डिफाइन करेंगे तो ये मिलेगा, आप यहाँ पे भी वही कंडीशन लगाइए, एफ और जी कंटिन्यूस हैं तो उनका सम कंटिन्यूस, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो कंटिन्यूस, इसको एक फंक्शन मान लो एच एक्स कंटिन्यूस, माइनस इसको ये कंटिन्यूस कंटिन्यूस डिफरेंस कंटिन्यूस, मॉड कंटिन्यूस, मॉड को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो कंटिन्यूस, इट मीन्स टी एक्स कंटिन्यूस, difference of two continuous function is again continuous, that's why minimum of f comma g also continuous। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको स्टेप वाइज चलना पड़ेगा, पहले आपको सम ऑफ टू फंक्शन कंटिन्यूस दिखाना पड़ेगा, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड में आपको दिखाना पड़ेगा अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो जो मिलेगा वो भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, तो इसके बाद आप ये कह पाएंगे कि ये कंटिन्यूस है, पूरा दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, उसके बाद अगले लेक्चर में हम पहुंचेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे, ठीक है।